नमस्कार दोस्तों, सीधी चंडीगढ़ से बड़ी खबर। क्योंकि भाई अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं, तो इंटरेस्टिंग भी हैं। क्योंकि जो अब की बार जो विधानसभा हो रहा है चुनाव 2024 का, ऐसा विधानसभा चुनाव हो रहा है कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा 1966 के बाद में। बहुत ही अलग चीज हो रही है इसमें। जो आज चंडीगढ़, मैं तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, जो खबर आ रही है वो आ रही है दिल्ली कोठी की, कि बादली विधानसभा के 21 कांग्रेसी नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोदी में चढ़ के और दूध पी रहे थे पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, कोई 10 साल से, मतलब तकरीबन 20 साल से ऊपर थे ये नेता, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को गोदी से उतार दिया, या एक झटके में सभी 21 कांग्रेसी नेताओं को उतार दिया या गिरा दिया गोदी से। हटो मेरे खाम मेरी गोदी में चढ़े हुए हो। अब वो 21 जो कांग्रेसी नेता हैं, जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोदी से उतरे तो उनकी आंखों के सामने आ गई अंधेरी, लड़खड़ाने लगे उनके पैर। क्योंकि जो 21 कांग्रेसी नेता जो उतारे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गोदी से, तो वो गोदी में बैठे बैठे ऐसा हो गया कि वो चलने के काबिल ही नहीं रही, या ये कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन कांग्रेसी नेताओं को चलना नहीं सिखाया, सिर्फ गोद में रखा। अब एक आदमी कोई एकदम गोदी से उतारेगा तो वो चल तो नहीं सकता। तो ऐसा ही झटका दिया है बादली विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 21 कांग्रेसी नेताओं को। ये बात है कल की, जो आप लोगों ने सबने मालूम होगा कि कांग्रेस ने एक फोरम निकाला हुआ था प्रतियोगिता का, पता नहीं क्या है, फालतू फंड का, लोगों से पैसे ऐंठने का। क्योंकि ये काम होगा इनके नेताओं का, क्योंकि पैसे हजम करना, तो 20-20 हजार रुपये लेके आवेदन के लिए फॉर्म लगा दो, उसके बाद में सर्वे रिपोर्ट आएगी, आपको विधानसभा की टिकट देंगे। ये खाम की सिर्फ बकलौली थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। ना कोई सर्वे रिपोर्ट है, ना ही कोई 2 सर्वे रिपोर्ट है। जिनकी टिकट पक्की होनी थी वो पहले ही कर चुके हैं। पर बादली विधानसभा जो रोहतक लोकसभा में, जो दिल्ली के नजदीक आती है, उसके 21 नेताओं ने फॉर्म भरे टिकट लेने के लिए। और ये 21 जो नेता हैं, ये 5 साल से लेके 32 साल से कांग्रेस के झंडे डंडे उठा के घूम रहे हैं। और कांग्रेस के नहीं कहूंगा मैं, इन्होंने जो झंडे डंडे उठाए 21 नेताओं ने, ये उठाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, और इन्होंने फॉर्म भर दिया। कल ये 21 जो नेता हैं वो दिल्ली गए हैं टिकट मांगने के लिए, कि भाई जो आपने विधायक बैठाया है उस विधायक को हटाओ और किसी और भाई को, जो भी 21 में से कोई भी है, आप उसको टिकट दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 21 नेताओं के सामने क्लियर कह दिया कि जो सीट मिलेगी बादली विधानसभा की, वो प्रेजेंट में जो एमएलए है, जो बादली विधानसभा की जनता की नजरों में मतलब जो गिर चुका है, जिसका के पास में बादली विधानसभा से 1% भी व्यक्ति ये नहीं कहते कि ये विधायक खड़ा है, जो मतलब सामाजिक तौर से, नैतिकता के तौर से जो विधायक पिछले 5 साल में बादली में नहीं दिखा है, लास्ट में उसी को टिकट देगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि तुम अपने घर भाग जाओ। टिकट मिलेगी जो विधायक प्रेजेंट में जो बैठा है बादली में, उसी को, उस नालायक को मिलेगी, जो जनता की नजरों में जो जीरो है। तो भाई अब 21 जो कांग्रेसी नेता थे, उनका तो एकदम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गोदी से उतार दिया।
यहां बैठे थे, कोई यहां बैठा था, कोई यहां बैठा था, कोई यहां बैठा था। चमचागिरी में एक से बढ़कर एक चापलूस थी। और एकदम जब इन नेताओं को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतारा तो इनकी आंखों के आगे अंधेरी आ गई। मतलब ना तो इनसे चला जाए, क्योंकि चलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था 21 नेताओं ने। अब ये भाई भी मेरा वीडियो देखेंगे 21 के 21, और मेरा अच्छा भाईचारा ही नहीं 21 के साथ में। आगे से राम राम भी करता हूं। और मैंने इनको पिछले 8-10 साल में इन 21 नेताओं को मैंने बार बार कहा है कि चलना सीख जाओ, चलना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ। तुम्हारे को पटकनी देगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। तुम कितने उनके झंडे उठा लो, कितने डंडे उठा लो, पर लास्ट में तुम्हारी पीठ के अंदर ये छुरा घोपेंगे बाबू बेटा। क्योंकि तुम्हारे को बोलना नहीं आता, ना तुम्हारे को चलना आता। तुम तो इनकी गोद में चढ़े हुए हो, और गोद में चढ़ने का मतलब होता है चापलूस, चमचे। और वही हुआ। अगर आज ये बोलना सीख जाते तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 21 सम्मानित नेताओं को अपनी कोठी से ये कह के भगाना कि भाग जाओ यहां से, टिकट तो वर्तमान विधायक को मिलेगी। अब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं, झज्जर के अंदर 4 विधायक हैं, रोहतक के अंदर 4 विधायक हैं। आपके लड़के को जिताने वाले इन विधायकों की क्या भूमिका है? कौन सा विधायक है 8 विधानसभा क्षेत्र में से, मैं कोसली की बात नहीं करूंगा, कौन सा ग्राउंड पे जाके वोट मांगी? सारे के सारे 8 के 8 विधायक, जिसमें शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है कलोई से, इसने खुद अपने लड़के की वोट नहीं मांगी। यह राजनीतिक रोटियां सेकता रहा और एक विशेष राजनीतिक पार्टी के साथ में नूरा कुश्ती लड़ता रहा। इसने भिवानी की सीट बीजेपी को दी, और तो छोड़ो, करनाल से जो आज बुद्धिराज, जो करनाल से कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, उसने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि मेरे को हराने वाले बड़ा नेता है। अब यह भी सोचने की बात है, करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा में से जो खट्टर साहब हैं, वो 9 की 9 विधानसभा से जीत के निकला हुआ है। 9 विधानसभा में से एक में से भी करना कांग्रेस जीत के नहीं निकली हुई। बुद्धिराज वहां पे चुनाव आयोग में शिकायत करता घूम रहा है, उसकी तो चप्पल घिस गई, 2 महीने हो गए। और ये जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, ये एक शब्द नहीं कह रहे उससे लोकसभा के लिए। अंबाला की सीट दे दी। कांग्रेस की जो सीट आनी थी लोकसभा में 10 की 10 आनी थी। और ये तो मैं चेहरा दिखा रहा हूं सिर्फ बादली हलके का, कि 21 कांग्रेसी नेताओं ने मेहनत करी, दिन रात एक करा, और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा में पूछाया इन 21 नेताओं की वजह से। और इन 21 कांग्रेसी नेताओं पिछले 32 साल से लेके आज तक ये लगे हुए, अपने प्लाट बेच दी, अपनी जमीन बेच दी दोनों बाबू बेटों के लिए, अपने घर का सत्यानाश कर लिया। मतलब इन 21 कांग्रेसी नेताओं ने, दुख होता है, मैं इसलिए इनको कड़वा कहता हूं, क्योंकि ये गोद में बैठे रहे। किसकी गोद में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोद में या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गोद में। और आज इनको आईना दिखा दिया दोनों बाबू बेटों ने, 21 कांग्रेसी नेताओं ने। अब बादली के अंदर कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं है, आज के दिन एक भी कांग्रेसी नेता नहीं है बादली के अंदर। अब ये किस तरह से उनको साथ देंगे, किस तरह से अपने जोड़ेंगे, ये तो कल की बात होंगी, परसों की बात होंगी। मेरा वीडियो भी इन तक पूछेगा, दिल्ली तक पूछेगा, इन सब तक पूछेगा मेरा वीडियो। कल इनके भाई हो सकता है इनके पैरों में भी पड़ जाए बाबू बेटा, इनको मना ले, चेयरमैन नहीं देंगे, ये देंगे, हम आ जाए। पर मैं आज भी अपने 21 कांग्रेसी नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारे को जो तुमने मेहनत करी है 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसका तुम्हारे को थप्पड़ मारा गया दोनों बाबू बेटों की तरफ से। और ये थप्पड़ इन्होंने नहीं मारा क्योंकि आप लोगों ने बोलना नहीं सीखा।
आप मेरे को भली भांति जानते हो कपिल फौजी, और जो मैं इनको बोलता हूं बाबू बेटों को, वो भी आप मेरे को जानते हो कि मैं इनको खड़ा बोलता हूं, कहीं भी मेरे को मिल जाते हैं कि लूट लूट के खा लिया तुमने। एक भी राजनेता को ऊपर नहीं आने दे रहे तुम, जज्जर तक सोनीपत में। एक भी अपने बेटे के अलावा इसको कुछ दिखता ही नहीं कि इसका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसका बेटा ही विधायक बनेगा, इसका बेटा ही लोकसभा में जाएगा। तो और हम क्या करेंगे? झंडा डंडा खाएंगे। 3 पीढ़ी तो हमारी चली गई इसके बाप के साथ में लगे हुए। आज से इसका पिताजी लोकसभा में पूछना शुरू किया था, 45-40 साल हो गए। अब उसकी उम्र 75-76 साल हो गई। तो एक तरह से जज्जर डिस्ट्रिक्ट को तो ये थप्पोड़ा है। पूरे जज्जर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक थप्पड़ मारा, और इसके बाद में बहादुरगढ़ में भी थप्पड़ लागना है, बेरी में भी थप्पड़ लागना, उसके बाद में ये रोहतक में भी थप्पड़ लागने हैं, कई विधानसभाओं में, और सोनीपत में भी थप्पड़ मारने। आज ये कह रहे हैं, मतलब अगर आप जज्जर के अंदर 4 विधायक है, चारों कांग्रेस के, पर लोगों की नजर में 0 है, 0। बहादुरगढ़ का विधायक है, फोटो खिंचवा के अखबार में डालने का काम उसका। अगर वार्ड के पैसे से कोई गली बनी है, वहां भी नारियल फोड़ के आ जाता है। मेरा बेटा 1 नंबर का विधायक है वो, बहादुरगढ़ वाला। बेरी वाला विधायक है, वो कहता है कि अब की बार मैं बेरी का कर्जा उतारूंगा, अब की बार मैं बेरी का कर्जा उतारूंगा। भाई तेरे को बेरी ने मतलब मेरे ख्याल में 5 में भी, मेरे ख्याल में 7 में विधायक बना दिया। तेरा कर्जा ही नहीं पार हो रहा, तू कर्जा ही नहीं उतार रहा, तू स्पीकर बन लिया, सबके में बन लिया, और आज बेटोड़ों के मुंह खुल रहे हैं, और तेरे को आज भी विधायक ही चाहिए। क्यों? बेरी विधानसभा में कोई नौजवान, कोई दूसरा चेहरा है नहीं। और तो छोड़ दो, बेरी वाला विधायक तो ये भी कहता है कि जो नौजवान है ना, अगर वो जीतेंगे और चंडीगढ़ जाएंगे तो उनको बाथरूम नहीं मिलेगा 5 साल तक। जैसे ये चाबी लेके घूम रहा है उस बाथरूम की, विधानसभा की, और ये इसको पेशाब करने आता है विधानसभा के बाथरूम में, पर बेरी के जो नौजवान है उनको पेशाब करना नहीं आता। जज्जर की विधायिका है, वो 5 साल आती ही नहीं, वो अपना चंडीगढ़ में है, भंडारों में आती है, और यहाँ पे बेवकूफ बना के निकलती रहती है। ये अब बात करते हैं बादली विधानसभा का, जो एमएलए की पहली बार आया, और ये ऐसा एमएलए था 2019 के चुनाव में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ में जाके ये निर्दलीय लड़ा, और दोनों बाबू बेटों के खिलाफ में खूब बोलिया। दोनों बाबू बेटों के खिलाफ में जितना जहर इसने फैलाया 2019 के विधानसभा चुनाव में, इतना तो किसी ने भी नहीं फैलाया। पर वो जीत्या नहीं, ना ही कांग्रेस का जीत्या। जीत कौन गया? ओम प्रकाश धनखड़, जो कृषि मंत्री बने। अगली बार बाबू बेटा इसके पास में पूछ गए, जिसने गालियां दी। ये सच्चाई की बात है। जयप्रकाश ने गालियां दी तो जयप्रकाश को हिसार से लोकसभा का सांसद बना दिया। अरविंद शर्मा ने, में ऐसी बात है कि अरविंद शर्मा ने एक थप्पड़ मारा था एक विधायक को, इनको दिखाते हुए। उस बात पे नहीं जाऊंगा, तो लंबी हो जाएंगी, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज जो बादली का विधायक है, मैंने वो 5 साल में सामाजिक तौर पे कहीं देखा नहीं। कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं होते हुए एक विधायक जिसके पास में कोई रोजगार नहीं है, उसके नाम के आगे डॉक्टरी लगती है, डॉक्टरी लगने के बाद में अभी केस चल रहे हैं उसके ऊपर। अब यह समझ में नहीं आया ये आदमिया का डॉक्टर है या डांगरा का डॉक्टर है। अब पता लग रहा है डांगरा का भी डॉक्टर नहीं है, और कोई बिजनेस करता नहीं। आज वो 2 किले के अंदर कम से कम 6-7 करोड़ रुपए की कोठी बनाने लग रहा है। तो भाई ये कोठी कहां से आ गई? ये कोठी कहां से पैसा लेके आए विधायक? जब सरकार में भी ये है नहीं, और एक विधायक, और वो 5-6 करोड़ रुपए की कोठी बनाने लग रहा है। तो दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं, सारी चीजों को छोड़ो, बच्चों को स्कूलों से निकालो और राजनीति में धकेल लो। ये तो पैसा ही पैसा है। अब छापे किसका नहीं लगेंगे?
कांग्रेस तो कह देती है बीजेपी ने छापे मरवा दिए हमारे घर ने। भाई छापे लगेंगे थारा घर ने, और क्या करेंगे? महेंद्रगढ़ वाला है, उसके तो कई हजार करोड़ रुपया बैंक का खा गया। सोनीपत वाला है, वो कई हजार करोड़ खा गया। ऊपर तो सामलखा वाला है, वो ईडी के छापे लगने लग रहे हैं। और अखबारों में इनकी जो टिकट काटी है, ये किसने काटी है टिकट? ये गलत चीजें यही कर रहे हैं दिल्ली वाले, जो कोठी वाले, कि इन्होंने महेंद्रगढ़ वाले विधायक की भी टिकट काट दी, पवार की भी टिकट काट दी, और सामलखा से भी टिकट काट दी। मतलब छोड़ भी यही रहे हैं समाज के अंदर कि इनकी जो 5 साल में इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं थी, जीरो थी। जीरो तो सभी की है। 28 के 28 जो कांग्रेस के विधायक थे उनकी जीरो है परफॉर्मेंस पूरे हरियाणा में। और साथ में ही जो जेजेपी के थे 9 या 10 विधायक, उनकी भी जीरो है। और रह गई जो बीजेपी के खाकड़ है, उनके भी जीरो हैं। चाहे मैं खट्टर हो या चकोए हुआ, ये सिर्फ आपस में समाज को पाड़ने तोड़ने में लगे रहे कांग्रेस और बीजेपी। समाज का कोई भला नहीं कराया इन्होंने, ना हरियाणा का कराया। हरियाणा तो बेरोजगारी में आज पहले नंबर पे है, और कोई कहे कांग्रेस के राज में भी बेरोजगारी में पहले नंबर पे था। जिस बादली वाले विधायक के ऊपर 21 कांग्रेसी नेताओं को आज बेइज्जत करके दिल्ली की कोठी से निकाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बड़ा दुर्भाग्य है। और ये वही कांग्रेसी नेता थे बादली हलके के जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा में पूछाया। और बादली विधानसभा ही एक ऐसी है जो हमेशा पूरे रोहतक लोकसभा में लीड देके भेजती है इस परिवार को। और आज उनको इस तरह से कोठी से बाहर निकाल दिया। और जिस विधायक की ये बात कर रहे हैं, वो विधायक तो कोरोना वायरस में मैदानता हॉस्पिटल में पड़ के 2 महीने 4 महीने 2 ट्रक तो ऑक्सीजन के खा गया। यहां एक मतलब सिलेंडर की तो बात छोड़ो, जो ये प्लास्टिक की थैली है ना, उसके लिए आदमी तड़पते रहे। कोई प्लास्टिक की थैली में कोई 100 ग्राम ऑक्सीजन डाल दे। ये तो वो विधायक है। कभी रिलायंस से साठ गांठ करके, क्योंकि रिलायंस के यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, रिलायंस की फैक्ट्रियां चल रही है, उनसे 60 गांठ करके 5-5 किलो की थैली ले ली अनाज की, और लोगों के अंदर फोटो खिंचवा दिया कोरोना वायरस में अपने भाई के साथ में। ऐसे विधायक के साथ में समाज को पाड़ने में जितना बीजेपी है आज के दिन, हरियाणा को तार करने में, सामाजिक रूप से तोड़ने में, उससे ज्यादा अगर पूरे हरियाणा में कोई एक विधायक है कांग्रेस का, वो बादली हल्के से है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहना चाह रहा हूं, आप कौन होते हो किसी की टिकट देने वाले और नहीं लेने वाले? तो अगर आप इतने ही मान हो तो मैमवाली को बदल दो ना। आप मैम वालों तो आपसे पीछा छुटवा लिया। मैम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुक्त करवा दिया। अब बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुक्त करवाने की सोनीपत को, झज्जर को और रोहतक को। झज्जर, रोहतक, सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुक्त करवाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा, तो नहीं होगा। अब एक ही नारा होना चाहिए, रोहतक, सोनीपत और झज्जर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुक्त होना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कह रहा हूं, नहीं तो राजनीति में बाबू बेटा किसी को नहीं आने देंगे। आज इन्होंने फैलानी शुरू कर दी। कल का मेरा वीडियो था कि बादली विधानसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, बेरी से मुख्यमंत्री बनेगा, बादरगढ़ से बनेगा, उसके बाद में अपने गुहाना से मुख्यमंत्री बनेगा, मैम से मुख्यमंत्री बनेगा, सापला से मुख्यमंत्री बने। अरे एक आदमी 6-6, 7-7 विधानसभाओं से मुख्यमंत्री थोड़ी बन सकता है। यही तो पट्टी बांधी जा रही है कि जो 80-80, 90-90 साल के जो विधायक हो गए, उनको विधानसभा में पूछाना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भावनात्मक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बेरी से मुख्यमंत्री बन रहा, हमारे बादली से बन रहा, हमारे बादरगढ़ से बन रहा, पर इनसे नहीं बनेगा। अगर कांग्रेस का बहुमत भी आता है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनता भी है, तो कलोई की विधानसभा सीट खाली होगी और लोकसभा से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेगा चुनाव, नहीं तो उनकी धर्मपत्नी लड़ेगी। ये विनेश फोगाट को तब भी ये टिकट नहीं देंगे बाबू बेटा, कभी आप ये सोच रहे हो? और सबसे ज्यादा क्या कराया, आज ये क्या कह रहे हैं
बादली के 21 कांग्रेसी नेताओं को इन्होंने कोठी से बाहर निकाल दिया। मतलब जो कांग्रेस के जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे थे, 20-20, 30-30 साल से, उनको तो बाहर निकाल दिया। और बाहर वालों को कांग्रेस में लेके आ रहे हैं, उनको पट्टा पहना रहे हैं, हमारी कांग्रेस में ये जुड़ गया, वो जुड़ गया, वो जुड़ गया, वो जुड़ गया, वो जुड़ गया। ऐसे तो मेरे ख्याल में कांग्रेस ना जीते। अगर मान लो कुमारी सैलजा 25-30 सीट भी निकाल गई जीटी बेल्ट की या सिरसा की साइड से, तो तब भी ये नहीं बन सकते, तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि जज्जर विधानसभा को भी चेंज किया जाए, बादली को भी चेंज किया जाए, भद्रगढ़ विधानसभा को भी चेंज किया जाए, बेरी को भी किया जाए, महम को भी किया जाए, और कलोई की सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े चुनाव वहां से, क्योंकि दोनों नहीं चलेंगे। पूरा परिवार राजनीति में आएगा तो फिर हमारे जैसे क्या करेंगे। गोवाना विधानसभा से भी नए चेहरे को आने चाहिए। सभी विधानसभाओं से कांग्रेस अगर नए चेहरों को लेके आएगी तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, नहीं तो भाई बीजेपी बनाएगी, फुल बहुमत से बनाएगी। और मैं तो ये कहता हूं, नया चेहरा चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, नया चेहरा जो भी हो, ठोक कर वोट दो उनको। अगर नया चेहरा कोई जा रहा है विधानसभा में, पर इनको मत दो जो विधायक बन लिए 2 बार के, 1 बार के, 3 बार के, 4 बार के। आप लोगों ने पिछले 5-6 साल में देखा है, जीरो के जीरो हैं, अड़ंगे हैं, बिल्कुल अड़ंगा है, कचरा है। तो इन कचरा को बाहर कर दो, नए चेहरों को ले जाओ, क्या दिक्कत है। और कोई खिलाड़ी को अगर ये टिकट देते हैं, किसी खिलाड़ी को, ओलंपिक वाले को, किसी को 1 वोट नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने खेलों का भट्ठा इन्होंने ही बैठाया। ओलंपिक के मेडलधारी को पहले देंगे 5 करोड़, उसके बाद में देंगे डीएसपी की नौकरी, उसके बाद में बनाएंगे विधायक। भाई इन्हीं के बट्टा आ गया पूरा हरियाणा, और कोई है ही नहीं हरियाणा में। जो डीएसपी की नौकरी, जो गरीब का बालक मेहनत कर रहा था, उसकी नौकरी छीन के तुमने खिलाड़ी को पकड़ा दी। या तो इनाम दे दो या उसको नौकरी दे दो, एक ही चीज दे सकते हो, पर इन्होंने 2-2 दे दी। अब वो जो भी खिलाड़ी थे वो मैदान में नहीं है। उन खिलाड़ियों ने अपना जो हुनर था किसी दूसरे भाई को नहीं दिया। वो कहां पे हैं? इंस्टाग्राम में पे रील बना रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, राजनीतिक में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जिस तरह से वो शाहपुर कुछ क्षेत्र से वो बीजेपी ने एक हॉकी खिलाड़ी को बनाया था, और उसने क्या कराया, एक हमारी जज्जर की बहन बेटी थी, अब आज भी का केस चल रहा है। इन खिलाड़ियों को इनके मैदान में रखो, तभी ओलंपिक के मेडल आएंगे। अगर इनको विधानसभा या वहां पहुंचाने लग गए तो भट्ठा ही बैठ लेगा। 12वीं पास खिलाड़ी को ये कह रहे हैं। अब मैंने तो ये भी इसके ऊपर मैं खासकर वीडियो लेके आऊंगा। एक बॉक्सिंग की है एक बहन, अब उसकी एजुकेशन तो बीए है, पूरी जिंदगी भर खेल में रही है, और भाई उनके पति हैं मेरे ख्याल में वो कुश्ती से हैं। दोनों बैठ के बड़ी मीठी मीठी बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आर्थिक स्थिति की, हरियाणा के प्रगति की। मां यार, इनको 4 करोड़ रुपया मिल गया, आज इनको स्वास्थ्य और शिक्षा का भी पता लग गया। क्लास इन्होंने 12वीं पास नहीं कर रखी, और ये स्वास्थ्य के टिक्के लगवाते घूम रहे पूरे हरियाणा को। मां क्या मखौल चल रहा है। मतलब एक तरह से अब की बार जो विधानसभा चुनाव बहुत अलग होने वाला, क्योंकि हरियाणा की जो राजनीतिक थी वो 6-7 परिवारों के घर की खुट्टी पे बंधी हुई थी। ये जितने लाल परिवार हैं या पीले परिवार हैं, पर यह हुआ है कि अभी कुछ सालों में हरियाणा में आम व्यक्ति भी सपने लेने लग गया। आम गरीब है, दलित समाज है, सामाजिक कार्यकर्ता है, कि हमारे को भी विधानसभा में जाना चाहिए, हम भी अपने हरियाणा के लिए कुछ करेंगे। यह सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसके लिए भाई इन दोनों बाबू बेटाओं को आगे करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि अब की बार जज्जर, रोहतक और सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुक्त बना दो, तभी भला होना है। नहीं तो बादली हल्के में जाके पूछ लेना, अभी जो 21 कांग्रेसी नेता थे वो गोद से उतार दिए। अभी भद्रगढ़ वालों को उतारेंगे, पहले तो जज्जर वालों के ये पीछे पड़े आ गए सबसे पहला, और जज्जर वाले इनको जिता के ले जाया करें।
अब बहादुरगढ़ का नंबर आएगा, फिर बेरी वालों का नंबर आएगा, और फिर ये इन सभी को बिठाओगे जितने कांग्रेसी नेता। नहीं यार क्या होया, वो तो दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा तो इसका इस्तीफा दिला देंगे, फिर दीपेंद्र हुड्डा बेरी से लड़ेगा, बादली से लड़ेगा, बहादुरगढ़ से लड़ेगा, गोहाना से लड़ेगा, कुलोई से लड़ेगा, मैम से लड़ेगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ज्यादा कुछ पूछना है तो मैम हल्के से पूछ लेना। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुक्त मैम हल्का बना रखा है, और उसके पीछे भी लगे हुए हैं बलराज सिंह कुंडू के पीछे ये लगे हुए हैं। तो भाई नमस्कार, जय हिंद।